राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस वक्त हंगामा चल रहा है। कुछ लाइव तस्वीरें भी मिल रही हैं, आपको दिखाएंगे। दरअसल एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। आरयू के गेट पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए किस तरह से उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। सहयोगी लवली अब आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। लवली, वहां की तस्वीरें दिखाएं और पूरी घटना जो अब तक रही है वो भी बताएं। देखिए, सबसे पहले ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ करके जो छात्र हैं वो वाइस चांसलर के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इन पर हल्का बल प्रयोग करके इन्हें हटाने की कोशिश की है। पुलिस कह रही है इनको रुकने के लिए, लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या बालिकाएं, क्या युवा, सभी छात्र देखिए पुलिस के साथ किस तरह का बर्ताव जो है वो यहाँ पर हो रहा है। पुलिस कह रही है कि 5 लोगों को मिलवाया जाएगा, लेकिन ये अड़ गए हैं सभी लोग मिलने की मांग को लेकर के। और लगातार ये झड़प जो है, ये सबसे पहले न्यूज 18 पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की झड़प जो है वो यहाँ पर चल रही है। और इन्हें रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है पुलिस की ओर से कि किसी तरह से इन्हें रोका जाए। और रोकने के बाद ये देखिए, ये कुछ छात्र यहाँ टूट करके बैरिकेडिंग तोड़ करके भी आगे इन्हें यहाँ से उठाया जा रहा है। और यहाँ से उठाने के बाद में पुलिस जो है ये कार्रवाई कर रही है। उधर देखिए तस्वीरों में पुलिस के साथ में लगातार जो झड़प है वो यहाँ पर चल रही है। और ये पुलिस को धक्का मुक्की करके पुलिस जो है वो को मजबूर किया जा रहा है बल प्रयोग करने पर। और यही एनएसयूआई के छात्र धरने पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामा लगातार बढ़ रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर और लगातार ये जो छात्र हैं ये बैरिकेडिंग तोड़ करके अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन के दौरान ये छात्र बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। वाइस चांसलर से मिलने की मांग लेकर के ये लोग आए थे, छात्र हितों की मांगों को लेकर के ये आए थे। और उन मांगों पर कोई बातचीत ठोस नहीं होने से, वीसी से मुलाकात नहीं होने की वजह से जो है इन लोगों ने इस तरह की हरकत को जो है वो अंजाम दिया है। और तमाम जो छात्र है और जो अभ्यर्थी है उनके साथ में लगातार जो है ये लोग नारेबाजी जो है वो यहाँ पर चल रही है। क्या आप लोग तो क्या हुआ, मिलने जाए थे, मिल लिए? एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थी वर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर के कुलपति मोर्चे से मिलने का प्रयास किया। तो कच्छाधारी आरएसएस का कुलपति है, उन्होंने पहले तो 21 आदमी ने अनुमति दी। हम बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आधा घंटे विद्यार्थियों के लिए लड़ने वाले छात्रों को गुमराह किए रखा। हमारा सबर टूटा और लाठीचार्ज जो है वो किया गया क्योंकि छात्रों ने अति कर दी है। छात्रों ने अति कर दी है और पुलिस और छात्रों के बीच में जो है वो माहौल जो है वो गर्मा चुका है। यहाँ से खदेड़ा जा रहा है छात्रों को और यूनिवर्सिटी के अंदर से इनको सबको भगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है शांति करने की कि किसी तरह से शांति हो। ये छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो मान जाएं। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस अपना एक्शन जो है वो कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पुलिस पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ चुकी है। पुलिस ने बहुत समझाइश की, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को मजबूर किया जा रहा है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है बार बार कि मान जाइए, मान जाइए, मगर ये लोग नहीं मान रहे। तस्वीरें देख सकते हैं आप न्यूज 18 पर कि किस तरह से जो है ये झड़प लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार पुलिस ने खदेड़ा तो कार्यकर्ताओं की संख्या आधी रह गई, आधे कार्यकर्ता इधर उधर हो गए, आधे ही यहाँ पर रह गए। अब यहाँ पर जो झड़प है वो बढ़ती जा रही है। लगातार पुलिस समझा रही है कि समझाइश कर रही है कि मान जाइए, केवल 4 लोगों को मिलने की अनुमति है, 5 लोगों को उन्हें मिलवाया जाएगा। मगर ये छात्र जो है सभी छात्र वाइस चांसलर दफ्तर में जाने की मांग को लेकर के अड़ गए हैं, जिसको लेकर के तमाम जो प्रदर्शन है, जो हंगामा है वो यहाँ पर बरपा है। और कोशिश की है कि यहाँ पर जो है हंगामा जो है उसे किस तरह से रोका जाए। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि वाइस चांसलर के बीच में इनके बीच में बातचीत कराई जाए, वार्ता कराई जाए, समझाइश कराई जाए। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि दोनों जो लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश पुलिस बार बार कर रही है, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर लगातार हंगामा जो है बढ़ रहा है। वाइस चांसलर के मेन गेट पर चढ़ गए हैं छात्र, वाइस चांसलर दफ्तर के मेन गेट पर छात्र चढ़ गए हैं छात्र मेन गेट पर। और यहीं पर धरना दिया जा रहा है। चारों तरफ हंगामा ही हंगामा जो है वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी इस वक्त जो है अखाड़ा बन चुकी है छात्र राजनीति का। और वाइस चांसलर चोर है के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं। पुलिस समझा रही है, कोशिश कर रही है कि ये लोग मान जाएं, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। और क्या मांगे, क्यों कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं छात्र कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन जानबूझ के वीसी और प्रोटेक्टर बोर्ड ने छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया और छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार पुलिस प्रशासन से करवाए हैं। इसकी कड़ी
एनएसयूआई संगठन की कड़ी निंदा करता है और इसका करारा जवाब एनएसयूआई परिवार आने वाले छात्र संघ चुनाव में इस विश्वविद्यालय प्रशासन को देकर दिखाएगा। एनएसयूआई की जीत अग्रिम जीत की और अग्रिम ये घोषणा हम एनएसयूआई परिवार के साथ ही आज मिलकर करते हैं। एनएसयूआई जिंदाबाद थी। एनएसयूआई देखिए आप ये नजारा देखिए, लगातार जो है वो प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और प्रदर्शन के बीच में समझाइश की कोशिश की जा रही है, मान जाइए, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। और समझाइश के बीच में कोशिश यही है कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो, मगर अगर शांतिपूर्वक होगा तो तस्वीरें कैसे टेलीविजन पर बार बार दिखेंगी, कैसे अखबारों में बार बार सुर्खियां बनेगी। इसलिए जो तमाम प्रत्याशी हैं वो, उनके साथ के समर्थक जो हैं वो, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों के अंदर। और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से जो है वो इनकी मांगों को लेकर के जो है वो यहाँ पर कोई विचार किया जाए, इन पर बात की जाए, मगर ये लोग जो है मानने के लिए तैयार जो है वो बिल्कुल नहीं है। लगातार कोशिश यही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इन लोगों के साथ शांति बनाए रखने की अपील पुलिस ने की है, लेकिन ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप देखिए पुलिस ने वीडियोग्राफी भी शुरू कर दी है। पुलिस को लग रहा है कि आशंका है यहाँ पर कोई घटनाक्रम ना हो जाए, इसलिए पुलिस अपनी वीडियोग्राफी करा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो और इसीलिए 5 लोगों को बुलाने की बात जो है थी वो कही गई थी, मगर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं छात्र और पुलिस शायद अब ये बख्शेगी नहीं। पुलिस कोशिश कर रही है इनको छात्रों को समझाने की, क्योंकि छात्र हैं और ये कैंपस है, यहाँ पर माहौल ना खराब हो तो ज्यादा बढ़िया, मगर चुनाव है और चुनाव में लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा यहाँ पर जिस तरह से आरयू में सारी चीजें रही हैं, हमने देखा कि कुछ छात्र टंकी पर चढ़ जाते हैं, उन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, तो जाहिर तौर पर पुलिस सख्ती के मूड में तो है ही है। चूंकि छात्र संघ चुनावों के लिए तारीख नजदीक बची है, इसलिए छात्र भी बेसब्रे से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एनएसयूआई की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये स्टूडेंट विंग है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कानून व्यवस्था के लिए विपक्ष वैसे ही कांग्रेस को कोसता रहता है। ऐसे में अपनी ही सरकार के पुलिस से इस तरह भिड़ जाना कोई पॉजिटिव मैसेज तो देता नहीं है। इधर घुमा देना एक बार। देखिए बिल्कुल, भले ही सरकार कांग्रेस की हो, अगर छात्रों के बीच में अपनी बात नहीं पहुंचाई जाएगी, उनकी बात नहीं की जाएगी, तो शायद छात्र वोट देंगे या नहीं देंगे, ये बड़ा चैलेंज है। जो प्रभारी है उन्होंने यहां आकर के एक्टिव किया एनएसयूआई को, और जब एबीवीपी के प्रदर्शन हुए तो उसके बाद में खासी एक्टिव आज एनएसयूआई जो है वो नजर आ रही है। देखिए आज जिन मांगों को लेकर के एनएसयूआई है, ये मांगे सालों पुरानी है, मगर इस पर अभी सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि अभी चुनाव है, और जब चुनाव सर पर होते हैं तो हिंदुस्तान की रीत पीरीत रही है कि चुनाव के समय ही चुनाव के मुद्दे जो है वो याद आते हैं। बाकी के सालों में हम चुनाव के मुद्दों की बात ही नहीं करते। इसमें सभी लोग बराबर के दोषी हैं, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो हंगामेदार यहाँ पर माहौल है। आपको तस्वीरों में नजर आ रही है छात्र, ये चंद जो छात्र हैं, चाहे इनमें आधे छात्र कैंपस के हैं और आधे नहीं हैं, कुछ प्रभारी के साथ के आए हुए कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो लोग वीसी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस की सरकार है, मगर अपनी सरकार के समय के जो वीसी हैं उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी यहाँ हो रही है। उन पर संघ का जो है वो संघ से मिले होने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ एबीवीपी भी वाइस चांसलर पर आरोप लगाती है कि वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। अब ना जाने वाइस चांसलर क्या काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर वाइस चांसलर इनको बुला लेते आधे घंटे पहले तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। 5 आदमियों से मिलने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद इंतजार बढ़ता गया। आप कह रहे हैं लवली की इनमें से कई तो वो हैं जो कि आरयू के छात्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं, चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, पुलिस व्यवस्था वहां पर है, ऐसे ही कैसे कोई कैंपस में घुस जा रहा है? देखिए 16 तारीख तक कैंपस में एडमिशन एग्जाम और तमाम प्रक्रियाएं चल रही है। ऐसे में अगर एक एक व्यक्ति को पुलिस रोकती है तो पुलिस पर सवाल उठते हैं, इसलिए पुलिस को 16 तारीख तक आजादी है। लेकिन 16 को जब आचार संहिता लागू होगी तो बिना प्रवेश पत्र के कोई छात्र जो है वो दाखिल नहीं हो पाएगा कैंपस में। 16 तारीख से आचार संहिता जो लागू होगी, उससे पहले कोशिश यही कि 16 तक जो है ऐसा माहौल बना दिया जाए कि छात्रों के मन में वो तस्वीर बैठ जाए अध्यक्ष महासचिव को लेकर के, प्रतिनिधियों को लेकर के, ताकि तस्वीरें जो है वो लगातार उठती रहे और चुनाव में वोट मांगने में आसानी हो। और इसीलिए तस्वीरें जो है खिंचाई जा रही है। लेकिन हमारा काम है, हम दिखा रहे हैं, क्योंकि कैंपस के अंदर अगर कोई हलचल होगी, छात्र संघ के बड़े चुनाव है, कोरोना के काल के बाद में 2 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं, तो सहयोगी यासीन पूरी कोशिश कर रहे हैं एक बड़ी ऊंची बैरिकेड पर चढ़ करके कि हर तस्वीर जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जाए। जो लाखों करोड़ों दर्शक जो लगातार हमारे साथ बने हुए, उन्हें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं सहयोगी यासीन कि किस तरह से जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो इस वक्त अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। आज पुलिस का बल, आशंका थी पुलिस को, इसलिए
पुलिस ने 3 बसों से भी ज्यादा पुलिस के कर्मी जो हैं वो चारों तरफ से जो है घेराबंदी करके बैरिकेडिंग की थी और वही हुई आशंका के मुताबिक इन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा और बैरिकेडिंग तोड़ते तोड़ते पुलिस ने इनको रोका है। फिलहाल यहाँ पर लगातार घटनाक्रम चल रहा है। एनएसयूआई जिंदाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद और पुलिस के खिलाफ जो नारेबाजी वो यहाँ पर हो रही है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा, खदेड़ा तो छात्रों की संख्या आधी रह गई है, लेकिन जोश जो है वो जो बचे हैं छात्र उनका जोश कम नहीं पड़ा है और जो जोश है वो जोश खरोश के साथ में तमाम लोग जो हैं वो आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने गोला बना करके लोग यहीं धरना देने का मन इन्होंने बना लिया, क्योंकि धरना देंगे, नारेबाजी करेंगे तो छात्रों तक इनकी आवाज पहुंचेगी। हो सकता है वाइस चांसलर जो सिंडिकेट की बैठक अंदर चल रही है वहां तक इनकी आवाज पहुंचे और ये लोग जो हैं अपनी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे, सिंडिकेट तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब मांगों पर अगर हम बात करें तो मांगे ऐसी है, शुद्ध पानी की व्यवस्था की मांग है, यहाँ पर ई मित्र खोलने की मांग है, इसके साथ साथ में मांग जो है वो यूनिवर्सिटी की टूटी सड़कों को जोड़ने की मांग है, नई सड़कें बनाने की मांग है, नए कोर्सेज की मांग है और कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्थाएं बनाने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मगर आप देख पा रहे हैं कि अब ये हंगामा है, ये बरपा है। एक छात्र उनसे बात करते, भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? भैया ये शर्ट कैसे? मैं हितेश यादव, इस विश्वविद्यालय का छात्र। आज यह पुलिस की गुंडागर्दी, इस संघीय विश्व की गुंडागर्दी, हम हमारी 8 मांगों को लेके एक शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए वाइस चांसलर से केवल मिलने की एक चाह थी, लेकिन हम छात्रों को पुलिस ने यहाँ बुरी तरीके से लेकिन 5 लोगों की डेलीगेशन को परमिशन थी ना, 5 क्यों नहीं गए? महिला सुरक्षा तैनात नहीं थी, लेकिन आप लोग अलग खड़े थे, पुलिस अलग खड़ी थी, अचानक झड़प कैसे हो गई? देखिए, पुलिस को यूनिवर्सिटी का साफ साफ आदेश था कि एनएसयूआई का कोई भी व्यक्ति यदि गेट तक पहुंचे तो उन्हें नहीं पहुंचने दिया जाए, क्योंकि ये वीसी संघ की प्रवृत्ति का है। आप देखिए ये शर्ट जो है वो फट गया है और ये शर्ट जो है ये छात्र संघ चुनाव है और अभी चुनाव के दौरान लवली दो बातें इनसे पूछे कि जब वीसी डेलीगेशन से मिलने को तैयार थे तो सभी मिलने पर क्यों अड़े हुए थे, और दूसरा ये वीसी को संघ ही कह रहे हैं लेकिन एबीवीपी उन्हें सरकार की कठपुतली कहती है। देखिए बिल्कुल वो जिम्मेदार लोगों से हम बात करेंगे, स्वप्निल जो यहाँ के इकाई अध्यक्ष हैं और वो हैं, उनसे हम पूछने की बात करेंगे कि जब पुलिस वीसी बातचीत के लिए तैयार थे तो फिर इस तरह की घटना जो है वो क्यों की गई, उसको लेकर के भी इन लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि धरना जो है वो यहाँ पर चल रहा है और धरने में जो है वो लगातार ये जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर बैठ करके अपनी मांग जो है वो बुलंद कर रहे हैं। पुलिस ने ये बैरिकेडिंग कर दी है यहाँ पर, अब यहाँ से छात्र नहीं आ सकते। दूसरी तरफ का नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह से जो छात्र हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इनके जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे कि जब बातचीत के लिए वाइस चांसलर तैयार थे तो फिर इन लोगों को क्या नौबत आई कि इन लोगों को इस तरह से जो है ये यहाँ पर माहौल जो है वो खराब करना पड़ा या नए माहौल को बनाना पड़ा, कि कौन कौन लोग आप दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है धरना जो है वो यहाँ पर चल रहा है और ये धरना आप देख पा रहे हैं कि धरने में जो है वो लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो इनके प्रभारी इकाई अध्यक्ष ये सारे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों से बात भी करेंगे आखिरकार क्या मांगे। अरे गुरजोत जी, जब वाइस चांसलर मिलने के लिए तैयार है तो फिर धरना प्रदर्शन हंगामा क्यों हो रहा है? किसने बोला वाइस चांसलर मिलने के लिए तैयार है? हम पहले पिछले 1-1.5 घंटे से उधर बैठे हुए हैं, हमने प्यार से बोला, हमने 20 आदमियों को मिलने का हमने इनको एक बोला भी, हमें 20 आदमी हमारे मिलाए जाए, लेकिन इन्होंने मना किया। हम फिर पूरे शांतमय तरीके से उधर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमने इधर बैरिकेड के आगे प्रदर्शन किया, इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज शुरू किया, हमारी ये लड़कियों के ऊपर इन्होंने यहाँ तक के लड़कियों के कपड़े भी फाटे और आप देख सकते हो किस प्रकार इन्होंने हमारे पूरी गंदी तरह हमारे ऊपर लाठीचार्ज करी है। आप देख सकते हो क्या इधर लग रहा है। हाँ, प्रभारी इनके हाथ पे आप देख सकते हैं ब्लडिंग जो है वो हो रहा है, आने की कोशिश की जा रही है। तो जरा सर, जो स्टूडेंट्स की मांगे हैं, हम स्टूडेंट्स की मांगों का सत्कार करते हैं, उनकी मांगों के लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो एक कैंपेन शुरू करी थी उसके तहत जो भी मेजोरिटी ऑफ दी उनके डिसीजन जो भी आए हैं, उनकी मांगे आई हैं, उनके तहत हमने मांगे रखी हैं। उसके विरोध में हमने वीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा, उनको ये कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश करी, हमारी मांगे पूरी की है, लेकिन उसके विरोध में पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। इन तस्वीरों